हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम हमारी जो 9th एंड 10th को हमारे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर हुए थे, यानी कि 4 क्वेश्चन पेपर सेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यानी कि 9th की फर्स्ट एंड सेकंड, 10th की फर्स्ट एंड सेकंड। अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन पेपर होने के बाद एक अंदाज़ा आता है कि हमें कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल गेन कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर से या फिर क्वेश्चंस के ऊपर से मैंने एनालिसिस नहीं दिया, क्योंकि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अवेलेबल हुए बट रात के टाइम पे, उसकी वजह से वीडियो अपलोड करना या फिर बनाना जमा नहीं, इसलिए उन्हें वो नहीं मिल पाया। बट एक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, इसके बारे में यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगा। इसके बेसिस के ऊपर अगर आप नॉर्मल डालेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, 2022 का, 2021 का, यहाँ तक भी मिलते हैं। बट हमें 9 एंड 10 तारीख के शिफ्ट के ऊपर से कितना परसेंटाइल हो सकता है, यानी कि कितने स्कोर पे हम कितना परसेंटाइल गेन कर पाए, वो आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा। यानी कि उसमें से प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है, वो 1-2 परसेंटाइल का, बट एक फॉर्मेलिटी की तरह पे बता जाए या फिर एक अंदाजा आपको आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारा स्कोर मतलब हमने कम अटेंड किया है तो टेंशन बढ़ रहा है, बहुत ही कम स्कोर हुआ होगा उसके बाद परसेंटाइल कम होगा, वैसी बात दिमाग में न लाते हुए सीधा एक पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा नॉमिनल डिस्कशन करेंगे ये कैसे कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो यहाँ तक का अभी तक का मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 10 के मैथ्स के 10 क्वेश्चन, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन हमारे सीईटी के लिए बहुत ही हार्ड है। मैं कहता हूँ 25 क्वेश्चंस यहाँ पे सीईटी के लिए एक हार्ड लेवल के लगते हैं, जहाँ पे हमें टाइम कंज्यूमिंग होता है या फिर वो कंसेप्ट ही पता नहीं चलती। इसीलिए ये 25 क्वेश्चन जो है हमें सही से करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसकी वजह से बाकी इजी क्वेश्चंस तो हम स्किप ही कर देते हैं, बराबर। तो अभी ये तो समझ में आ चुका, 25 क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखे जाए तो मैथ्स के 10 यानी 20 मार्क्स एंड ये 5, 25 प्लस 10, 35 मार्क्स सीईटी में गेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो हार्ड लेवल पे होते। यानी कि अब तक सीईटी का टॉपर भी आपने कहा था कि 197 के आसपास गया है, बट नॉर्मली देखा जाए तो 160 प्लस स्कोर यानी कि 99 परसेंटाइल, यानी कि अगर 35 200 में से माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 165 के आसपास आता है। यानी कि एक अंदाज़ा आ रहा है आपको कि अगर आप 100 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, 100 प्लस आपका स्कोर क्रॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के ऊपर होगा, 90 प्लस होगा। यानी कि डीमोटिवेट कहीं पे भी बिल्कुल भी ना होना दोस्तों। उसी के साथ 80 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल, सर्च को तो 75 परसेंटाइल के ऊपर से कॉलेज बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। आप कहेंगे कि 95 प्लस होंगे तो अच्छे होंगे, वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में 365 इंजीनियरिंग की कॉलेजेस है दोस्तों, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 100 कॉलेज बहुत ही बेस्ट है जो कि 75 प्लस परसेंटाइल के ऊपर होते हैं। 75 परसेंटाइल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स के ऊपर हमारा स्कोर होना जरूरी है। अगर 60 भी हुआ तो थोड़ा लो होता है, बट 80 मार्क्स हुआ तो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। सीईटी का सेफ स्कोर देखा जाए तो 120 है अप्रोक्सीमेटली, बट वो सेफ स्कोर क्यों है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज के लिए, यानी कि टॉप कॉलेज के लिए। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, स्कोर कम है, फिर भी हमें वो 80 से 100 मार्क्स के ऊपर हुआ, बेस्ट ही बेस्ट कॉलेज, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसलिए हमें कॉलेज की जानकारी भी सही से लेने बहुत ही ज़रूरी है। एंड चैनल के कॉलेज के रिव्यूज़ के बारे में चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। 365 कॉलेज है, मैक्स टू मैक्स 200 कॉलेज अच्छे लेवल के जो होंगे उसकी कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर वो फॉर एग्जाम्पल के लिए बता जाए तो पुणे सिटी, नागपुर सिटी, मुंबई, सातारा जैसे जैसे अच्छी सिटीज़ है जहाँ पे कंपनी डेवलपमेंट एरिया मैक्स टू मैक्स ज़्यादा है, प्लेसमेंट रेट जाता है, उसी एरिया के कॉलेजेस लेंगे। एंड कोल्हापुर भी बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तो पता चल गया है कि ये कैसा पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन तो हार्ड ही रहते हैं। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी करके तुक्का लगा के आओ, बट इस छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे स्किप करें, क्योंकि उसके 25 में से 2 क्वेश्चन बाई चांस आपके तुक्का लगाने से अच्छा है तो 3-4 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए 25 क्वेश्चन अगर आपको हार्ड जा रहे हैं 150 क्वेश्चन में से, तो डेफिनेटली वो सीईटी का पैटर्न ही वैसा, इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा कि इसके ऊपर से बहुत टेंशन क्रिएट होता है। तो सबसे मेन बात देखिए दोस्तों, 9 तारीख की शिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 9 की शिफ्ट फर्स्ट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। आई होप आपको स्क्रीन पे ये शो कर रहा है।
यहाँ पे लिखता चाहे तो मैं 9th शिफ्ट 1। ओके, 9th शिफ्ट 1 का स्टूडेंट से पूछा गया तो हर किसी ने कहा कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, यानी कि बहुत इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स के क्वेश्चंस ठीक है, इसके फॉर्म में अच्छे थे, केमिस्ट्री के बहुत ही टफ लगे, अपने केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स के बहुत ही टफ लगे। लेकिन उन्होंने एक ही कहा कि यहाँ पे 150 से लेके 160 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बताई जाए तो इस साल 9th शिफ्ट 1 का टॉपर 155 प्लस के आसपास लग सकता है, यानी कि 155 के आसपास ही लगेगा, इसकी कम नहीं आएगा। यानी कि 155 यानी कि हमारा सीईटी के लिए इस साल परसेंटाइल 100 हो सकता है, या फिर अगर एक आध दूसरा बढ़ा तो 99.99 उसी रेंज में होगा। बट एक अंदाज़ा आ रहा है कि 155 प्लस स्कोर हो रहा है आपका तो 100 परसेंटाइल आप गेन कर पा रहे हैं। यानी कि अगर 120 स्कोर हो रहा है तो आप 90 परसेंटाइल के हमखास ऊपर है, 90 नहीं 95 कहूँगा मैं, अगर क्योंकि 100 को ही उसके ऊपर पे। यानी कि 9th शिफ्ट 1 का आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पेपर एक इजी लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। 155 प्लस क्वेश्चन अपने मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे। उसके बाद 9th की शिफ्ट 2 के बारे में डिस्कस किया जाए दोस्तों, तो शिफ्ट 2 का बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे कि शिफ्ट 2 हार्ड थी, क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन मैंने 2-3 स्टूडेंट से पूछताछ करने के बाद पता चला कि शिफ्ट 2 में अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास यहाँ पे स्कोर हो सकता है हाईएस्ट लेवल का, क्योंकि सीईटी सेकंड शिफ्ट टफ लेवल के थे, क्वेश्चंस ऐसे थे वेक्टर या फिर लाइन प्लेन के कि वो समझ में ही नहीं आए। इसलिए अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 145 मार्क्स में यहाँ पे पकड़ता हूँ, 145 मार्क्स को यहाँ पे 100 परसेंटाइल हो सकता। आप ये बात जरूर याद रखिए दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली इसमें 1 से लेकर 2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आप इस बात की ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि 145 से लेके 147 बाई चांस हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली हमने पकड़ा है। तो 9th शिफ्ट पेपर इजी था ऐसे लोगों ने कहा, उसमें मॉडरेट लेवल का, एंड 9th सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर हार्ड लेवल का लगा, इसलिए इन दोनों का परसेंटाइल उसी के बेस के ऊपर से निकल रहे। अभी 10th शिफ्ट देखेंगे, 10th शिफ्ट 1, 10th शिफ्ट 1 के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैथ्स इजी था, केमिस्ट्री हार्ड था, फिजिक्स भी बहुत हार्ड था, यानी कि समझ में नहीं आ रहा अप्रोक्सीमेटली इजी का आता है हार्ड का आता है। लेकिन बट वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि सीईटी लेवल बहुत ही हार्ड लेवल की गई, इसलिए इन्होंने कहा कि 160 यहाँ पे हो सकता, हाईएस्ट 160 के आसपास हो सकता, क्योंकि जो नॉर्मली हम कहते हैं, एक फोटो में आपको स्क्रीन पे शो कर दोस्तों, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये क्योंकि क्या है, ये पिछले 2-3 साल से नहीं बल्कि एक अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर ही है सीईटी सेल का, कैसे कैसे यहाँ पे परसेंटेज रह सकते हैं, यानी कि कौन से मार्क्स को कौन सा परसेंटेज हो सके, इसलिए इस क्वेश्चन इस फोटो का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों। 160 यहाँ पे हमारा स्कोर उन्होंने कहा कि 160 प्लस ही 160 प्लस स्कोर होगा, वो हमारा 100 परसेंटाइल या फिर अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल के आसपास आएगा। यानी कि सीईटी के लिए अगर कहीं पे भी क्या कहते हैं, स्कोरिंग के बारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, यानी कि क्या कहते हैं अब इन शॉर्ट में थोड़ी सी फाइट लेसी टफनेस लेवल कहाँ लगी, तो 10th शिफ्ट 1 में लगेगी, क्योंकि स्कोर यहाँ पे स्कोर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अगर आपका स्कोर 120 भी हुआ तो भी आप कितना परसेंटाइल 120 भी हुआ तो आप कितना परसेंटाइल गेन कर पाएंगे ये पता नहीं चलेगा। जब कम होता है तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, अगर इतना हुआ तो भी इतना हो सकता है, बट 160 में इतना हुआ तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में सेकेंड शिफ्ट में कितने कितने हैं वो पता चलेगा, उसके बाद ही आएगा। यानी कि ये शिफ्ट का थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि 10th शिफ्ट 1 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, एक एनालिसिस आप निकाल लीजिए। एंड 10th सेकेंड शिफ्ट वो भी इसी लेवल की थी, 160 प्लस उन्होंने कहा, 160 प्लस स्कोर होगा, सेम 100 परसेंटाइल या फिर 99 परसेंटाइल के आसपास हो सकता। यानी कि 10th शिफ्ट जो भी हुई, 9th शिफ्ट को तो हार्ड थोड़ी सी थी, एक हार्ड एंड मॉडरेट लेवल के एग्जाम ये गई, बट इनका ये मायना था कि थोड़ा सा इजी लेवल था, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को सरलता थी, एक समझ में आता था, पैटर्न समझ में आ रहा था। इसीलिए
10th शिफ्ट के स्टूडेंट जो भी है उनको एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपने कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए, ये थोड़ा सा मेमोरी पे ध्यान देके ज़्यादा याद कीजिए, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कितने मार्क्स तक आप ले सकते हैं। या फिर आपने एक अंदाज़ा भी निकाला होगा 120, अगर उसके ऊपर से परसेंटाइल में कहीं पर भी डाउट जा रहा है तो ये कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।